एम सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों से असुविधा के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको मेरी वॉइस ना अच्छी लगे तो मुझे माफ़ करना। जल्द ही ठीक हो जाएगी तो मैं फिर अपनी पुरानी वॉइस में वापस आ जाऊँगी। राजीव जी सुनिए, रसोई घर में मसाले ख़त्म हो गए हैं। मुझे बाजार जाके मसाले लाने हैं। 1000 रुपये दे दीजिए, बात ख़त्म। अरे जानवी, अभी 10 दिन पहले मैंने तुमको 5,000 रुपए दिए थे, फिर से रुपए मांग रही हो। आप ना मेरे साथ रसोई घर में चलिए, मैं आपको खाली डिब्बे दिखाती हूँ। अब मसाले तो खत्म होंगे ही ना, और मैं आपसे सिर्फ 1000 रुपये ही तो मांग रही हूँ। ओहो जानवी, बस भी करो ना। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना बहस लड़ा रही हो। ये लो पैसे। दूसरी तरफ राकेश की पत्नी रूपा भी अपने पति से पैसे मांगने लगती है। राकेश जी 2000 रुपये दीजिए, दूध वाले को देना है। अरे रूपा, तुम भी ना रोज रोज पैसे मांगती रहती हो, या कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब मेरे पास पैसों का पेड़ थोड़े ना है कि जब चाहा तब तोड़ लिया। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, दूध वाला नहीं मानेगा। पिछले 1 हफ्ते से मैं उसे टाल रही हूँ, आज तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। उसके बाद राकेश रूपा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन आज ना मेरा गरम गरम छोले भटूरे खाने का मन है। जानवी, जाओ ना छोले भटूरे बनाओ। रोज रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ और नहीं बन सकता क्या। राजीव जी, रसोई में तेल और छोले खत्म हो गए हैं। छोले खरीदने के लिए पैसे दो, फिर बात करो। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो पैसे दिए थे, क्या हो गया उनका। अरे अरे लो जी, कर लो बात। आपके दिए हुए पैसों से मैं और रूपा सब्जियां खरीद कर लाई, मसाले खरीद कर लाई, आटे खरीद कर लाई। चलो, यकीन नहीं हो रहा तो रसोई घर में देख लो, तेल की एक बूंद भी नहीं है। अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो तेल के पैसे देने पड़ेंगे, वरना भूल जाओ छोले भटूरे। अब ये सुनकर कि रसोई में तेल ना होने की वजह से छोले भटूरे नहीं बन पाएंगे, राजीव के साथ साथ राकेश का भी मुंह उतर जाता है। भैया, मुझे तो लगता है ये दोनों अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती हैं और हमें झूठा हिसाब देती हैं। हाँ राकेश, शायद तू ठीक कह रहा है। हमें भी यही लगता है कि इतना पैसा देने के बावजूद हमें कोई ढंग की चीज़ खाने को नहीं मिलती है। देखो, आखिरी बार बता रही हूँ, हम दोनों सुबह के काम से व्यस्त हैं, और आपको अगर छोले भटूरे खाने हैं तो पैसे दो, नहीं तो हम सब अपने अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं जानवी, आज मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लो पैसे, जाओ तेल और छोले खरीद कर लाओ। अब राजीव छोले और तेल खरीदने के लिए पैसे दे देता है। इसी तरह आए दिन रसोई को लेकर चारों में तू मैं हो जाती थी। फिर एक दिन उनके घर पे कुछ मेहमान आते हैं। जानवी और रूपा की सास शकुंतला अपनी बहुओं से कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाने को कहती हैं। अरे जानवी और रूपा, देखो ये बहुत हमारे खास रिश्तेदार हैं, इनके लिए कुछ अच्छा जाओ खाने के लिए बना दो। जी माँ जी। अब दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने में लग जाती हैं, और जब खाना बन जाता है तो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और दूसरी तरफ दोनों बहुएं गर्मा गर्म खाना सबको परोस रही थी। लेकिन तभी अचानक खाना कम पड़ जाता है। अरे क्या हुआ बहू, जरा 2 पूड़ी और लाना, और साथ में पनीर की सब्जी भी ले आना। ओहो, शकुंतला की दोनों बहुएं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, बस जी करता है खाते जाओ खाते जाओ। अरे रूपा बहू, जरा मेरे लिए खीर और लेकर आना। अब ये सुनते ही रसोई में खड़ी दोनों बहुएं एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं।
अब क्या करें दीदी, हमने तो नाप तोल कर खाना बनाया था, अब तो कम पड़ गया, अब हम क्या करें। ये सब हमारे पतियों की वजह से हुआ है। वे लोग हमें रसोई का सामान एक साथ खरीदने के पैसे नहीं देते, वो बस जब ज़रूरत होती है थोड़ा थोड़ा रोज रोज देते हैं। आज ये खाना कम पड़ा है तो सिर्फ उसी वजह से। तभी राजीव और राकेश रसोई घर में आ जाते हैं। अरे तुम दोनों बहरी हो गई हो क्या? कब से मामी जी खाने के लिए आवाज दे रही हैं। चलो जल्दी से खाना लेकर आओ। आप कहाँ से खाना लेकर आए? खाना खत्म हो गया है। अरे अरे ये क्या कह रही हो? अभी तक किसी का पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म भी हो गया। अरे जब तुम लोगों को पता था कि घर पे इतने सारे लोग खाना खाने वाले हैं तो तुम लोगों को खाना ज्यादा बनाना था। रसोई घर में जितना राशन रखा था हम दोनों ने सब बना दिया, अब एक दिन का भी नहीं बचा है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम दोनों ने रसोई के खर्च के नाम पर पैसे ले लिए थे, फिर वो पैसे कहाँ चले गए? हाँ, आज हम लोगों को एक एक पैसे का हिसाब चाहिए कि तुम दोनों खर्च कैसे करती हो कि रसोई का खर्चा भी नहीं उठा पा रही। तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। पैसे कमा कर लाओ नहीं कि बस रसोई में झोंक दो। आज हमें पाई पाई का हिसाब चाहिए। तुम दोनों की वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया है। दोनों भाइयों की आवाज़ सुनते ही शकुंतला और रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है शकुंतला, ये तेरे दोनों बेटे बहुओं पर क्यों गरज रहे हैं? अरे उन दोनों ने तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है, फिर ये दोनों भाई किस बात पर चिल्ला रहे हैं? अरे तुम ठहरो, मैं अभी पता करती हूँ। उसके बाद शकुंतला अपने बहू बेटों को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे राजीव, राकेश, क्या बात है? तुम दोनों मेहमानों के सामने बहुओं से झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ, अभी किसी का पेट भी नहीं भरा और इन दोनों ने कह दिया कि खाना खत्म हो गया है। माँ, हर महीने हम इन्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, उसके बावजूद ये दोनों रसोई ठीक से नहीं चला पाती हैं। पिछले कई सालों से हम दोनों इन्हें फिक्स पैसे देते थे। पहले तो घर ठीक चलता था, फिर अब ये अचानक क्या हो गया? मम्मी जी, कसम से आज तक इनके दिए हुए पैसों से हम लोगों ने अपने लिए एक चीज भी नहीं खरीदी। हम सारे पैसे रसोई घर में लगा देते हैं। अब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं तो हम क्या करें? बहुएं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे बेवकूफ़ों, तुम दोनों ये बताओ, पिछले कई सालों से तुम लोग बहू को सिर्फ 5,000 रुपये महीने में रसोई चलाने के लिए देते हो। अब इतने सालों में तुम दोनों की तनख्वाह भी दुगनी हो गई और बाजार में सामानों का दाम भी दुगना हो गया। पता है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं? हाँ राजीव, भाभी ठीक कह रही है। आजकल हर खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछली बार ना मेरे घर पे भी इन चीज़ों को लेकर बहू बेटों में जोरदार घमासान हुआ था। मेरा बेटा भी इन दोनों की तरह यही मानकर चल रहा था कि बाजार में चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं। लेकिन फिर मैं ना एक दिन उसे बाजार लेकर गई। खरीदारी करने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई। उस दिन के बाद से उसने दोबारा कभी रसोई का हिसाब नहीं लिया। अरे इन्हें भी थैला पकड़ाकर बाजार भेज दे तो इन्हें भी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे जिस तरह तुम दोनों की तनख्वाह बढ़ी है ना, उसी तरह महंगाई भी बढ़ गई है। तो अब बिना सोचे समझे तुम दोनों को महीने का रसोई खर्च अब बढ़ा कर देना चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है माँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि जब जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तब तक महंगाई भी बढ़ती है। माँ, अब से हम इन दोनों को रसोई खर्च के लिए ज़्यादा पैसे दिया करेंगे। अरे भाई, पर हमारा क्या होगा?
अभी तो हमारा पेट भरा भी नहीं है। रुकिए मामी जी, अभी हम दोनों बाजार जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। उसके बाद ये दोनों फिर से आपके लिए खाना बना देंगी। और फिर दोनों भाई थैला लेकर बाजार सामान खरीदने चले जाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से दोनों भाइयों की अकल ठिकाने आ जाती है और फिर वे दोनों दोबारा रसोई खर्च के नाम पर अपनी अपनी पत्नियों को परेशान नहीं करते थे। क्यों? पता चल गया अब आटे दाल का भाव? तुम दोनों बस ऐसे ही हम पे चिल्लाते रहते थे, अब पता चला कौन सी चीज कैसे मिलती है। हाँ जानवी, आई एम सॉरी। हम दोनों को तो पता ही नहीं था कि बाजार में सब्जियां और हर चीज़ के भाव आसमान छू रहे हैं। हम तो बस वही फिक्स पैसा तुमको देते रहे, यही सोचकर कि इतने में काम हो जाएगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि महंगाई बढ़ गई है तो चीज़ों के दाम भी बढ़ गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हें हर महीने रसोई के लिए पैसे बढ़ा कर देंगे। अब लगेगा रसोई खर्च में इंक्रीमेंट। अब शकुंतला के घर में फिर दोबारा रसोई खर्च को लेकर चिक चिक नहीं होती थी।